उनमें 70% लोग चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल यहां से सांसद बने। जो ज्योति मिर्धा की जो राह है वो बेहद मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस का हाई कमान भली भांति वाकिफ है कि तीसरी सीट जो होगी वो उम्मीदवार आरएलपी का होगा, कैंडिडेट आरएलपी का होगा, लेकिन सिंबल जो होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा। दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन, आभार। दोस्तों, सभी भाइयों का बहुत अच्छा प्यार मिला, अच्छा सपोर्ट मिला, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका प्यार और आपका सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहेगा और कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन कर सकते हैं। अब जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है, तमाम तरह के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इस पर बात कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के बीच में होने वाले गठबंधन को लेकर के जो वार्ताएं चल रही हैं वो अंतिम दौर में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाकर के कांग्रेस हाईकमान को हनुमान बेनीवाल की राजस्थान में क्या अहमियत है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब क्योंकि कांग्रेस में लोकसभा चुनाव को लेकर के गठबंधन हो रहा है, इसके लिए कांग्रेस हाईकमान के कानों में इस बात को डालना जरूरी था। और वैसे भी हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस का हाई कमान भली भांति वाकिफ है कि हनुमान बेनीवाल कई साल तक लोकसभा में रहे, इसलिए उनकी क्या अहमियत है, राजस्थान की जनता क्या चाहती है, उन सब को लेकर के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस हाईकमान के बीच में चर्चा की है। और अब जो खबरें निकल करके आ रही हैं वो ये हैं कि कभी भी अगले आने वाले कुछ घंटों में या यूं कहे कि कल परसों में आरएलपी और कांग्रेस के बीच में होने वाले गठबंधन को लेकर के आधिकारिक तौर पर ऐलान हो सकता है। इस प्रकार की खबरें चल रही है। जानकारी ये भी निकल करके आ रही है कि हनुमान बेनीवाल ने जब कांग्रेस के साथ में गठबंधन की बात को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया से ये गुजर रहे थे, तो उस समय हनुमान बेनीवाल ने 3 सीटों की शर्त रखी थी कि आरएलपी कम से कम 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 2 सीटों पर आरएलपी अपने सिंबल पर लड़ेगी और तीसरी सीट जो होगी वो उम्मीदवार आरएलपी का होगा, कैंडिडेट आरएलपी का होगा, लेकिन सिंबल जो होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा। 3 सीटों को लेकर के कांग्रेस और आरएलपी के बीच में बातचीत, गठबंधन की शुरुआत हुई थी, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पूरे देश की अलग अलग पार्टियों को मेंटेन करना है, इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके लोकसभा चुनाव में जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने हनुमान बेनीवाल को 2 सीटें दी हैं, जिसका हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जरूर देखिएगा। कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के बीच में जो 2 सीटों पर गठबंधन हुआ है वो 2 सीट हैं बाड़मेर और नागौर की, जहां पर आरएलपी अपने आप को बेहद मजबूत मानती है। आरएलपी का एक अच्छा खासा कैडर है, आरएलपी का एक अच्छा खासा बेस है, और उन 2 सीटों को लेकर के हनुमान बेनीवाल जब से आरएलपी की उन्होंने स्थापना की है तब से काफ़ी सीरियस हम देखते आ रहे हैं। एक सीट बाड़मेर की सीमावर्ती सीट है और दूसरी है नागौर की सीट। अब अगर कांग्रेस और आरएलपी के बीच में गठबंधन हो जाता है तो बहुत सारे नेता की किस्मत चमक जाएगी, वहीं बहुत सारे नेताओं की जो राजनीतिक भविष्य है उस पर बादल मंडराने शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर हम नागौर की बात करें तो नागौर से जो कभी कांग्रेस की कद्दावर नेता रही ज्योति मिर्धा भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में है, और अगर कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हो जाता है, जो ज्योति मिर्धा की जो राह है वो बेहद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नागौर को वैसे भी कांग्रेस का बेल्ट समझा जाता है शुरू से। यहाँ बीजेपी बहुत कम बार जीती है, लगातार 5 बार 6 बार तो नाथूराम मिर्धा यहाँ से चुनाव जीते हैं, और टोटल 9 बार मिर्धा परिवार के सांसद कांग्रेस पार्टी के नाम पर टिकट पर यहाँ से बने हैं। तो कांग्रेस पार्टी नागौर में अपने समय में कितनी मजबूत रही है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन पिछले 2 चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ से बीजेपी और बीजेपी का गठबंधन जीतता आया है, लेकिन कांग्रेस का बेस यहाँ आज भी है, कांग्रेस के वोट आज भी हैं, लेकिन किसी कारण, नेतृत्व की कमी के कारण कह सकते हैं आप, और कोई कारण की वजह से वो जो वोट हैं
वो बीजेपी की तरफ खिसका है, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ लौट सकता है, आरएलपी की तरफ लौट सकता है। अगर इन दोनों का गठबंधन होता है तो ज्योति मिर्धा की जो राह है वो बेहद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को लेकर के जो तमाम सर्वे निकल करके आ रहे हैं नागौर लोकसभा सीट से, उनमें 70% लोग चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल यहां से सांसद बने। तमाम सर्वे रिपोर्ट जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस सर्वे करते हैं उसमें अच्छी खासी जो पब्लिक है वो हनुमान बेनीवाल के पक्ष में है। ऊपर से कांग्रेस का अगर गठबंधन हो जाता है तो यह हनुमान बेनीवाल के लिए सोने पे सुहागा होगा, यानी कि ज्योति मिर्धा वो नेता होगी जिनका इस गठबंधन से राजनीतिक कैरियर जो है वो डामाडोल हो सकता है। दूसरी बात करें हम बाड़मेर की, तो बाड़मेर से पिछली बार सांसद का चुनाव लड़े हरीश चौधरी। बाड़मेर में कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है, और इस बार भी ऐसा लग रहा था कि अगर बाड़मेर से कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेंगे तो हरीश चौधरी एक बार फिर से लोकसभा में कांग्रेस के दावेदार हो सकते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर वहां पर आरएलपी अपना कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर लेती हैं और हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल के बीच की जो अदावतें हैं वो जग जाहिर है। हनुमान बेनीवाल बाड़मेर गए थे, उन पर हमला हुआ था, हनुमान बेनीवाल ने हरीश चौधरी पर आरोप लगाए थे, तो इस प्रकार की जो इनके बीच में बयानबाजी है वो लगातार चलती आ रही है। तो हरीश चौधरी कहीं ना कहीं इस गठबंधन से शायद राजी ना हो, क्यों अगर हम तीसरी लोकसभा सीट की बात करें जो सबसे ज्यादा इस गठबंधन से प्रभावित होगी वो लोकसभा सीट है जोधपुर की। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर वो लोकसभा सीट है क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को स्थापित करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव सीएम रहते हुए गहलोत ने वैभव गहलोत को लड़वाया और एक बड़े मार्जिन से वो चुनाव हारे, और इस हार का हनुमान बेनीवाल अपनी सभाओं में कई बार जिक्र कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि अशोक गहलोत के बेटे को हराने में आरएलपी का सबसे बड़ा योगदान था, मेरी वजह से अशोक गहलोत का बेटा हारा। इस प्रकार के बयान हनुमान बेनीवाल पिछले 5 सालों से लगातार दे रहे हैं। अब जब हनुमान बेनीवाल का गठबंधन अगर कांग्रेस के साथ में हो जाता है तो सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो पूरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को होगा, उनके परिवार को होगा, वैभव गहलोत को होगा। क्योंकि अगर इनका गठबंधन हो जाता है तो निश्चय ही कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वैभव गहलोत ही जोधपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जिस प्रकार से भाजपा ने लगातार तीसरी बार गजेंद्र सिंह शेखावत को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस प्रकार का विरोध गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर की लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, इस बार अगर इनका गठबंधन हो जाता है तो गजेंद्र सिंह शेखावत की जो राह है वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी सीट जो प्रभावित हो सकती है वो बीकानेर की सीट प्रभावित होगी, सिक्कर की सीट प्रभावित होगी, राजसमंद की सीट प्रभावित होगी, और जालोर सिरोही की सीट प्रभावित होगी, पाली की सीट प्रभावित होगी। बहुत सारी लोकसभा सीटें हैं जिन्हें जाट बाहुल्य सीट माना जाता है। जाट समाज के वोट अच्छी खासी मात्रा में हैं। अगर बेनीवाल कांग्रेस के साथ में आते हैं तो ये जो सभी सीटें हैं वो प्रभावित निश्चय होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए हो सकता है कि आरएलपी एक सजीवनी के तौर पर सामने आए, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस लगातार शून्य पर सिमट रही है और बीजेपी चाहती है कि इसी चुनाव में उन दोनों चुनावों के परिणाम की पुनरावृत्ति की जाए। उसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है, और इन्हीं प्रयासों का ही परिणाम है कि वो आरएलपी को अपने साथ मिलाने में कामयाब होती हुई हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।